करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में। कल हमने देखा कि भगवान दूसरे अध्याय के अंत में भगवान के तीन जो पुरुष अवतार है उसके विषय में चर्चा की थी और उस विषय को वहीं पर अंत दे दिया गया था। भगवान की जो तीन पुरुष अवतार है, महाविष्णु, उसको कारणोदक्षाई विष्णु कहा जाता है, गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में आते हैं, और तीसरा है वही गर्भोदक्षाई विष्णु शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं। तो आज उस पर विस्तार यहाँ पर इस अध्याय में भी किया जाएगा। तो पिछले अध्याय में जैसे वो बता रहे थे कि भगवान के विषय में एक शब्द आया था लोक भावन, कि भगवान कैसे है, इस दुनिया के निर्माता है, रक्षक है और संहारकर्ता भी है। तो आप हमको भगवान के विषय में बताइए। तो तीसरे अध्याय में अब ये जो हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी जो उन इच्छा थी, उनकी जो रिक्वेस्ट थी उन साधुओं की, ऋषियों की, नैमिषारण्य के जो ऋषि थे, कि भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय, क्योंकि उन्होंने वहीं पर रोक दिया, तीन अवतार बताया और संक्षिप्त में उन्होंने रोक दिया। तो वो सुनने की इच्छा उनमें कितनी तीव्र थी, तो वो और बताइए, डिटेल में बताइए। आपने तीन अवतार बता के सिर्फ चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो कहते कि ऐसा मत कीजिए, आप डिटेल में इसको हमें समझाइए। तो फिर इस अध्याय में भगवान के विषय में एक संपूर्ण चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो इस चैप्टर का नाम ही दिया गया है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान श्री कृष्ण से ही भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और ये तीनों आते हैं, और बाकी तो उपदेवता है जो कि हमारे जैसे ही जीवात्मा है, लेकिन बहुत पुण्यवान होने के कारण उन्हें वो पदवी प्राप्त होती है। तो इस विषय में हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले श्लोक में तीसरे अध्याय के सुद उवाच वो बताते, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलम आदो लोक सशिक्षया। तो पहले ही श्लोक में वो बताते हैं जगृहे पौरुषम रूपम। तो यहाँ पे पुरुष किसको कहा गया है? यहाँ पर पुरुष कहा गया है कारणोदक्षाई विष्णु को। मतलब कारण सागर में जो विष्णु का स्वरूप लेटा हुआ है, तो जहाँ से उनके रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड की निर्मिति होती है, उनको कहा गया है कारणोदक्षाई विष्णु। तो यहाँ पर पुरुष ये शब्द आया है, पुरुषम जगृहे पौरुषम रूपम। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये पौरुषम, ये पुरुष शब्द क्यों आया है, क्या उनका स्वरूप हमारे जैसा ही है? तो हाँ, पुरुषम ये शब्द का अर्थ होता है कि पुरुष सदृश, मानव सदृश। लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारा जो रूप है, वो नष्ट हो जाता है शरीर के साथ। तो क्या इनका भी वैसे ही नष्ट होता है? तो नहीं। तो तुरंत दूसरे शब्द में उसको बताते हैं, तीसरे लाइन के संभूतम षोडशकलम। वो बताते हैं संभूतम। तो संभूतम की व्याख्या वो करते हैं कि एक टोटल एक ऐसा स्वरूप है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो चिरकालीन चलते रहता है। इसके लिए उसको कहा है सम्यक भूतम, का मतलब है संभूतम, जो कभी नष्ट न होने वाला ऐसा ये स्वरूप है। तो वो बताते हैं कि अगर भगवान का शरीर भी हमारे जैसे ही होता तो उनके विषय में इतनी डिटेल में 18,000 श्लोकों में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। और अलग अलग उनके रूप लेकर अगर वो भी नष्ट ही होने वाले हैं तो चर्चा करके फ़ायदा क्या? इसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करते हैं संभूतम। तो उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि अगर कोई कहे कि वो मटका लाओ जो कभी बना ही नहीं, तो वो मटका है ही नहीं, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? दूसरा एक स्टेटमेंट होता है कि उस व्यक्ति को बुलाओ जिसको मुझे मेरी सेना का सेनापति बनाना है। तो वो व्यक्ति पहले होना चाहिए, तब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरह से भगवान के रूप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो कभी नष्ट नहीं होते। जैसे हमारे पिछले जीवन में भी हमारा शरीर था, लेकिन आज वो शरीर है नहीं, वो नष्ट हो चुका है। तो भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा अलग नहीं है, वो चिरकालीन चलने वाली वस्तु। इसके लिए पहले अध्याय में, पहले श्लोक में उसको कहा गया है वास्तव वस्तु।
उसी तरह से आत्मा भी वास्तव वस्तु है और भगवान और आत्मा के बीच का जो संबंध है वो भी वास्तव वस्तु है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये कैसा है, भगवान का संभूतम सम्यक है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो फिर दूसरे श्लोक में वो बताते हैं यस्यांबसी शयनस्य योग निद्रा वितन्वता नाभि हृदयाम्बुजात आसित ब्रह्म विश्व सृजापति। तो फिर वो दूसरे भगवान, अभी भगवान का जो पहला चतुर्व्यूह है उसका वर्णन अगले चैप्टर्स में आएगा, जस्ट ब्रीफ में बताता हूँ। तो दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण से भगवान महाविष्णु की उत्पत्ति होती है, जिसको कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा गया है, जो कारण सागर। अभी कारण सागर कहाँ पर है, तो कारण सागर वीरजा नदी को ही कहा जाता है। तो वीरजा नदी में वो शयन कर रहे हैं और फिर जब उनके रोमकूप से, हर एक रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड आते हैं, तो वही महाविष्णु हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जाते हैं। अभी जब अंड होता है, अंडा वास्तविक शब्द वही है अंडा, तो जब वो अंड होता है तो एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु उसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है वो अभी यहाँ पर बताएंगे। तो महाविष्णु एक्सपैंड करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर वहाँ पर क्या होता है वो बताते हैं कि वो अपने शरीर के श्वेद से, मतलब घाम, शरीर वाला घाम है तो उनके शरीर से जो घर्म आता है, घाम आता है, तो उससे वो उस अंडे को आधा भर देते हैं और उस पर लेट जाते हैं, अनंत शेष पर वो शयन करते हैं। और फिर उनकी नाभि से वो बताते हैं नाभि हृदय अंबुजत आसित, कि उनके नाभि से एक कमल अंबुज निकलता है जिस पर ब्रह्म विश्व सृजापति, जिस पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो इस सृष्टि के सेकेंडरी निर्माता कहलाते हैं। तो ये दूसरे श्लोक में बताते हैं। तीसरे श्लोक में वो बताते हैं कि अभी ये ठीक है, ब्रह्मा जी को निर्माण किया, जो विश्व के सृज है, सृजन करने वाले हैं, तो क्या होता है उसमें। तो फिर वो बताते हैं यस्य अव्यय समस्थानम कल्पित लोक विस्तरम। तो वो बताते हैं कि ये लोकों का विस्तार किस तरह से होता है। तो ये जो नाभि से निकला हुआ कमल है, उस डंडी में सारे 14 भुवन उसमें स्थित होते हैं। मान लीजिए कि भगवान के शरीर पर ही वो लगे हुए, ऐसा वो इस श्लोक में बता रहे हैं। तो 3 परमात्माओं की अब हमने चर्चा, 2 परमात्माओं की हमने चर्चा की, तीसरे की अभी वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला परमात्मा कौन हुआ, महाविष्णु, जो कारण सागर में सोए हुए, वो इस भौतिक सृष्टि के, पूरे भौतिक सृष्टि के परमात्मा हो गए। अगर वो नहीं है तो बाकी कोई नहीं आएगा। उनसे दूसरे आते हैं ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु। तो गर्भोदक्षाई विष्णु दूसरे परमात्मा हुए, हर अंडे के लिए एक एक परमात्मा है, उसको कहा जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु। और तीसरा आता है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे हर किसी के हृदय में जो वास करते हैं भगवान, अनुमंता, उपदृष्टा, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये रोल जो निभाते हैं हमारे लिए, तो वो कहलाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो वो हर किसी के हृदय में भगवान वास करते। तो ये 3 परमात्मा हैं। पहले है पूरे भौतिक जगत के महाविष्णु, जिसको क्षीरोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। दूसरे है हर ब्रह्मांड के लिए परमात्मा हुए गर्भोदक्षाई विष्णु। तीसरे हुए हर एक के हृदय में जो वास करते हैं, हर शरीर को जो नियंत्रित करते हैं, वो है हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये तीनों का अलग अलग रोल है, तो वो तीनों का रोल भी यहाँ पर बताया गया। तो महाविष्णु का क्या रोल है, महाविष्णु 24 तत्वों की निर्मिति करके देते हैं, जिसको महत तत्व कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु, जो ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। और तीसरे है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं। तो ये तीनों की एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो होता क्या है कि जब अभी देखिए, भगवान जैसे कोई राजा होता है, तो राजा अपने ही धुन में होता है, तो उसके सेवकों को बताना पड़ता है कि साहब यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, आपको अगर लगे तो इसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सारी रखी। उसी तरह से भगवान की शक्तियाँ भी भगवान के साथ आती है। तो जब ये निर्मिति अभी हो रही है, तो अभी हर अंडे में प्रवेश करना है, तो जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनको कहा जाता है कि आप इस अंडे में अभी शयन कीजिए। तो जब भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु वहाँ पर जाते हैं
और बस एक ही क्षण वो वहाँ पर निवास करते तो उनको बड़ा विचलित होने लगता है, तो वहाँ से बाहर आ जाते, तो वो अंडा वैसे ही नष्ट हो जाता, मतलब किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं जाएगा कोई चीज़ काम नहीं करती। शक्कर मीठी क्यों है? क्योंकि उसमें परमात्मा है। नमक खारा क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा है। किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी आती है वो परमात्मा से ही आती है। इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु है, इसके लिए ये जीवित है, वरना ये मरा हुआ है। तो जैसे ही अंदर जाते हो बाहर आ जाते, तो पूछते क्या हुआ? तो होता क्या है कि भगवान चिन्मय शरीर में है और ये जड़ पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कोई नासिक के एकदम पॉश एरिया में रहता है, एकदम पॉश, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ है, और अचानक उसको कहा जाए कि भैया तुमको जाके धारावी में रहना, तो वो धारावी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। अपन नाले है, गटर है और पतरे है, पतरे में तप जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल है। उसी तरह से जो भगवान सच्चित और आनंद है, उनके लिए उस अंडे में जो कि भौतिक है उनकी ही शक्ति है, लेकिन निकृष्ट शक्ति है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर से, हमारा शरीर उत्तम है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, हमारे शरीर की क्या शक्ति है? आवाज़, ये तो शरीर की शक्ति है निश्चित रूप से। और क्या क्या है? सुनने की शक्ति है, और क्या? सूंघने की शक्ति। लेकिन और भी दूसरी शक्ति है जो निकृष्ट शक्ति है। जैसे मान लीजिए थूक है, कहाँ से आया? शरीर से ही आया है, लेकिन बहुत निकृष्ट है। नाक से कुछ निकलता है, कान से कुछ निकलता है, नीचे के दोनों द्वारों से निकलता है, वो हमारी ही शक्तियाँ है लेकिन निकृष्ट है। तो इसके लिए हम जैसे उनको स्पर्श करते हैं, हम नहाते हैं या साफ होते हैं। उसी तरह से भगवान की ये भौतिक प्रकृति ये निकृष्ट शक्ति है, तो वहाँ पर भगवान को अनकंफर्टेबल लग रहा था। इसके लिए भगवान जैसे अंडे में गए तो तुरंत बाहर आ गए, क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कोई बहुत पॉश एरिया से धारावी में जाए तो महीने 1.5 महीने के बाद उसको वो थोड़ा एडजस्ट कर पाएगा, चपतरे में रहने। तो यहाँ पर अभी क्या भगवान एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर उनको दूसरे ब्रह्मांड में भेजा जाता है। वहाँ पर भगवान एक निमिष तक, अब भगवान का एक निमिष क्या होता है? ब्रह्मा जी के 100 साल जब खत्म हो जाते हैं तो भगवान का एक निमिष होता है। अभी एक निमिष कितना होता है? आँखों की दो जो आईलिड्स हैं एक दूसरे से जुड़ती है, या श्वास लेके छोड़ने में जितना समय लगता है एकदम फास्ट वाला, उसको कहा जाता है निमेष। तो भगवान ने एक सांस लिया और उसको छोड़ दिया, उतने में ब्रह्मा जी के 100 साल, जो संख्या करने में भी इतना बड़ा नंबर है, तो इतने दीर्घ काल ब्रह्मा जी जी जाते हैं भगवान के एक सांस में। तो भगवान उस समय के लिए उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो ये यहाँ पर तीसरे श्लोक में वो बताते हैं। तो चौथे श्लोक में वो बताते हैं कि कौन ये तीनों स्वरूपों को जान पाएगा। तब वो कहते हैं पश्यन्ति आदो रूपम अदभ्र चक्षुषः। अदभ्र चक्षुषा का मतलब है जिस भक्त ने एक परफेक्ट विजन डेवलप कर ली है, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो चुकी है, ऐसा ही जो भक्त है वो इन तीनों स्वरूपों को देख सकता है। महाविष्णु को भी देख सकता है, गर्भोदक्षाई विष्णु को भी देख सकता है, अब हमारे हृदय में जो क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा है उनको भी वो देख सकता है। चौथे श्लोक में वो ये बताते हैं। पांचवें श्लोक में वो बताते हैं एता नाना अवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृजन्ते देवतीर्यक नरादिषु। तो फिर वो पांचवें श्लोक में बताते हैं कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि ये 3 मुख्य अवतार है, और भी कुछ है, और कौन से अवतार है? तो वो बताते हैं कि हाँ, ये जो गर्भोदक्षाई विष्णु है वो कैसे है? एतनाना अवतारानाम निधानम। निधानम का क्या मतलब है? ये इनके सोर्स है। जैसे एक बीज आप डाल दीजिए, उससे एक पेड़ आता है, और उस पेड़ में अनेक फल आते हैं, और अनेक फलों में अनेक बीज होते हैं, लेकिन वो अनेक बीज कहाँ से आए? वो एक ही बीज से आए हैं। वैसे ही वो यहाँ पर बता रहे हैं एतान नाना अवतारानाम निधानम। तो सारे अवतारों का एक ही स्रोत है। उसकी व्याख्या अभी बाद में करेंगे, अभी तो सिर्फ उनका डिटेल बता रहे हैं। तो अलग अलग अवतार उसमें आते हैं। तो भगवान कहाँ का अवतार लेते हैं? ये श्लोक की जो चौथी लाइन है वो पिछले अध्याय में भी आई थी। वो बताते हैं देव, देव मतलब देवताओं में, तीर्यक प्राणियों में, नर आदिशु, मनुष्य लोक में भी यहाँ पर भगवान अलग अलग रूपों में
अवतार लेते हैं। तो अब वो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बता रहे हैं, यस्य अस्य अंशेन सृजन्ति। तो सॉरी, पहले दो लाइन में वो दूसरे लाइन में बताते हैं निधानम बीजम अव्ययम। तो वो बता रहे हैं कि ये जो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु है ये बीज है। अभी बीज का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक बीज से पूरे पेड़ में फल आते हैं और अनेक बीज आते हैं, तो जो कुछ भी पेड़ में आने वाला है वो निचले बीज से ही आएगा। उसी तरह से जिस किसी अवतार को इस ब्रह्मांड में आना है तो उसे गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से ही आना पड़ता है, अन्यथा दूसरा कोई माध्यम नहीं होता है। और यही प्रोटोकॉल भगवान कृष्ण भी फॉलो करते हैं। इसके लिए सबको क्या लगता है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है, बल्कि वैसा नहीं है। इसका डाउट भी आने वाले श्लोकों में क्लियर हो जाएगा। अब वो बताते हैं कि एक है अंश और एक है अंशी। अंशी मतलब मान लीजिए एक बड़ा गोडाउन है और गोडाउन में अलग अलग फल है, तो एक फल क्या हुआ, उसका अंश हुआ, लेकिन गोडाउन क्या हो गया, अंशी, जिसने सबको पकड़ कर रखा है। जहाँ से फल निकलते हैं वो अंशी। उसी तरह से जिससे अवतार निकलते हैं वो हो गया अंशी, और जो अवतार निकला वो हुआ अंश। तो थोड़ी अवतारों की चर्चा होगी, आप इसे थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। अब वो 6 श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक सारे अवतारों की श्रृंखला को अभी हमें समझाएंगे। तो हम अवतारों के विषय में अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए, अवतार का मतलब होता है अवतरण। अवतरण का मतलब क्या है, जो ऊंचे स्तर से है वो जब नीचे आता है उसको कहा जाता है अवतरण। तरण का एक अर्थ आचार्य बताते हैं वो तारण करने के हेतु आते हैं, मतलब दूसरे की मदद। मान लीजिए पानी में कोई डूब रहा है तो उसको जब पकड़ने जाएंगे, उसको मदद करेंगे, तो उसके लिए वो तारण हो जाता है। वैसे ही ऊपर से कोई आता है जो हमारे मदद करने हेतु आता है, उसे कहा जाता है अवतार। तो बताते हैं कि भगवान के कितने कितने अवतार हैं। अब यहाँ पर पूरे 22 अवतारों की सूची दी है। 22 ही नहीं है, असंख्य है, वो एंड के श्लोक में आएगा। अनेक अवतार है। तो अभी कोई प्रश्न पूछेगा कि अवतारों की सूची क्यों दी है यहाँ पर। अवतारों की सूची सिर्फ इसके लिए दी गई है क्योंकि कोई बीच में उठकर ये ना बोले कि मैं अवतार हूँ। तो अवतार अगर किसी को मानना है तो उसका नाम लिस्ट में आना ही आना चाहिए, या कहीं ना कहीं शास्त्रों का रेफरेंस होना ही चाहिए। कली युग में कोई भी किसी को अवतार मानने से पहले ये अध्याय जरूर पढ़िए। ये अध्याय में सारे अवतारों की श्रृंखला दी गई है और अवतार को कैसे पहचानना है इसके विषय में परिपूर्ण जानकारी दी गई है। 11वें स्कंद में भी आएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट में दिया है कि हमको पहचानना है। क्यों पहचानना है? क्योंकि अगर आपने किसी गलत व्यक्ति को अवतार मान लिया, उसका पूजन शुरू कर दिया, तो ये यकीन मानिए कि जब अंत में हमारी परीक्षा होगी और जब पता चलेगा कि ये व्यक्ति तो अवतार था ही नहीं, न तो वो आपको बचाने आने वाला है, मरने के पश्चात तो यमराज जी के रिकॉर्ड में आपके अवतार का नाम हो तो बच जाएंगे, वरना बहुत मार खाएंगे। इसलिए अगर मार नहीं खानी है तो हमको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर क्या बताया गया है, अवतारों की पूरी सूची दी गई है। इन्हीं को अवतार मानिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कीजिए। तो हर अवतार का अपना एक पर्पस है आने का, एक उनका विशेष कार्य है जो वो संपन्न करने आते हैं। 2 कार्य है, एक प्रमुख है और एक सेकेंडरी है। तो यहाँ पर उनके सेकेंडरी कार्यों को बताया गया है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले वो 6ठे श्लोक में बताते हैं कि भगवान का एक अवतार हुआ, उनका नाम है कुमार। तो वो कुमार क्यों आए? तो वो अपने ब्रह्मचार्य की शक्ति से उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान का साक्षात्कार उन्हें हुआ, भगवत साक्षात्कार। तो भगवान के तपस्या की एक शक्ति का दर्शन कराने वो यहाँ पर आए हैं। फिर वो 7वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान ने और एक अवतार लिया, उनका नाम है वराह। तो क्यों आए वो? तो जैसे वराह, वराह मतलब शूकर, मतलब मराठी में इसको कहते हैं डुक्कर। तो ये जो शूकर है वो कहाँ पर रहता है? वो कीचड़ में रहता है, गंदी जगह में रहता है। तो वैसे ही जब पृथ्वी कीचड़ में गिर गई तो उस पृथ्वी को उठाने के लिए भगवान ने कौन सा रूप लिया? शूकर का रूप लिया। 8वें श्लोक में वो बताते हैं भगवान ने नारद, इनका भी एक रूप लिया। क्यों लिया? क्योंकि भक्ति की महिमा का गुणगान करने के लिए उन्होंने नारद ऋषि का रूप लिया।
फिर वो कहते हैं नर नारायण, तो नर नारायण ऋषि भी भगवान की तपस्या की शक्ति को दर्शाते हैं। फिर वो कहते हैं कि भगवान ने एक अवतार लिया जिसका नाम था कपिल। तो कपिल किसके लिए आया यहाँ पर? सांख्य योग सांख्य योग का दर्शन यहाँ पर कराने आए हैं। तो सांख्य योग में क्या होता है? सांख्य ये नाम आता है संख्या। संख्या मतलब ये भौतिक सृष्टि किन किन चीज़ों से बनी है उसकी सूची यहाँ पर दी जाती है। तो 24 तत्वों से बनती है। 25वां है आपकी दूषित चेतना और 26वां है आत्मा। तो ये इसका पूरा विवरण करने के लिए कपिल मुनि आए थे। तो फिर 11वें आते हैं दत्तात्रेय, जो कि अत्रि ऋषि और अनुसुया माता के पुत्र रहे। तो अभी देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति है जो दत्त का अवतार है। दत्त का अवतार सबसे पहले ये कोई अभी का अवतार नहीं है, ये बहुत सतयुग का अवतार है। माता अनुसुया और अत्रि ऋषि इनके पुत्र हुए, और वो किसके विषय में चर्चा करने आए थे? वो भी भगवान के विषय में ही ज्ञान देने के लिए आए थे, और उनके शिष्य हुए यदु और हय। ये उनके मुख्य शिष्य हुए जिनको उन्होंने ये भगवत भक्ति का ज्ञान दिया। तो ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी को मानते हैं तो उसकी ज़रूर हमें जांच पड़ताल करनी है कि क्या ये वास्तविक भगवान दत्त के अवतार है। 12वें आते हैं यज्ञ, जो प्रजापति रुचि और आकुति के बेटे रहे, जो स्वयंभू मनु के काल में आए थे। फिर वो आगे कहते हैं 13वें श्लोक में कि भगवान एक और अवतार लिए ऋषभ देव के, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि एक राजा को किस तरह से इंद्रिय नियंत्रण करके अपनी प्रजा की सेवा में जुड़ना है। तो वो यहाँ पर उनको बताया गया। फिर एक अवतार हुए जिनका नाम था पृथु, जो भगवान की शक्ति, नियंत्रण शक्ति का एक स्वरूप था। मत्स्य अवतार भगवान ने चक्षुषम मनु के लिए, चक्षुषम मनवंतर और वैवस्वत मनवंतर, इनके बीच में ये जो अवतार हुआ है, जब प्रलय होता है तो सृष्टि को बचाने के लिए यह अवतार भगवान ने लिया। फिर भगवान का एक अवतार हुआ कूर्म, जो हम देखते हैं देवासुर संग्राम में, उन्होंने मंदार पर्वत को अपने पीठ पर रखा, और उसके पश्चात ये जो चर्निंग हुआ था, समुद्र का मंथन हुआ था। फिर भगवान के एक अवतार है धन्वंतरी, ये भी देवासुर संग्राम में ही आते हैं, समुद्र मंथन में, जिन्होंने अमृत का कलश प्राप्त किया था। फिर वो बताते हैं कि उसी समय भगवान का और एक अवतार हुआ था जिसका नाम था मोहिनी, जिन्होंने आसुरों के साथ चीटिंग की और देवताओं को अमृत पिलाया था। 18वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान का एक अवतार हुआ नरसिम्हा, जिसने हिरण्यकशिपु का वध किया। कैसे वध किया? जैसे कोई छोटा लड़का खेल खेल में एक घास का तिनका होता है, उसको फाड़ देता है, उसी तरह से भगवान ने उसको फाड़ दिया। फिर भगवान का एक अवतार हुआ वामन, जिसने बलि से शरणागति सारे दुनिया को सिखाई और 3 कदम में पूरी जो उनकी सत्ता थी उसको अपने हाथ में काबिज कर लिया। फिर भगवान का एक अवतार हुआ परशुराम, जिन्होंने 21 बार पूरे पृथ्वी पर प्रदक्षिणा करके सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया। भृगुपति पुत्र उनको कहा जाता है। 21वें श्लोक में बताते हैं कि व्यासदेव, जो सत्यवती और पाराशर के पुत्र रहे, उन्होंने क्या किया? सारे वेदों की रचना की। फिर उनके पश्चात आते हैं भगवान रामचंद्र, जिन्होंने अपनी अतुलित शक्ति का दर्शन यहाँ पर कराया और रावण का वध किया। फिर कहते हैं कृष्ण और बलराम आए, जिन्होंने यहाँ के सारे आसुरों का विनाश कर दिया। उसके पश्चात आते हैं भगवान बुद्ध, जिन्होंने जो वैदिक मार्ग से द्वेष रखते थे, उन्हें दूसरा एक सम दिखने वाला मार्ग दिया और उनको वहाँ से भ्रमित किया। और फिर 25वें श्लोक में वो बताते हैं कि आखिरी जो अवतार है कलयुग का, उसे कहा जाता है कल्कि अवतार, जो आने के बाद वो बात नहीं करते हैं, सिर्फ तलवार चलाते हैं, वहाँ पर बात करना अलाउड नहीं है। तो ये 22 अवतारों की सूची उन्होंने 6 से 25वें श्लोक तक दी है।
फिर वो पूछते हैं कि क्या इतने ही अवतार है भगवान के? तो कहते नहीं, अवतारा ही असंख्येय, हरेर सत्व निधेर द्विज। एक नहीं, असंख्य है, अगणित है। कैसे समझा जाए? सरस स्यु सहस्त्रसः, जैसे समंदर से एक नहीं अनेकों अनेक नदियाँ और नाले और झरने मिलते हैं, उसी तरह से एक मुख्य पुरुष से ऐसे असंख्य झरने निकलते हैं जिनको कहा जाता है अवतार। तो फिर वो पूछते हैं कि आपने बीच में कहा कि नारद मुनि भी आते हैं, पृथु भी आते हैं, तो क्या ये भी भगवान के अवतार है? तो अब यहाँ पर वो अलग अलग अवतारों के विषय में बताएंगे। तो वो बताते हैं कि इन्हें अवतार नहीं कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है विभूति। विशेष कोई भगवान की एक शक्ति उनके पास होती है, जैसे ऋषि होते, मुनि होते, देवता होते, मनु होते, प्रजापति है। ये क्या होते हैं? ये भगवान की विभूति है। ये भगवान की पूरी शक्ति से थोड़ी सी शक्ति लेते हैं और भगवान का वो कार्य करते हैं। और भगवान का वो कार्य करने के पश्चात अगर वो शुद्ध भक्ति में लग गए तो भगवान उनको वापस लेकर जाते हैं। इसके लिए विभूति और आवेश, जैसे पृथु महाराज में भगवान का आवेश हुआ। तो वो आवेश, जैसे हम गांव में देखते हैं ना, मराठी में उसको कहते हैं अंगातल। वो गांव की देवी आती है या कोई बाबा आता है तो वो ऐसे घूमने लगते, तो क्या होता है? उसका आवेश हुआ और थोड़ी देर बाद वो चला जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है। उसी तरह से पृथु महाराज में भगवान का आवेश हुआ और वो आवेश ने बाकी सारी जो क्रियाएं थी, पृथ्वी की रचना करना, टाउन प्लानिंग करना, जो सब कुछ नष्ट हो गया था उसे फिर से दोहन करके वापस निकालना, तो इसे कहा जाता है आवेश। और विभूति क्या होती है? विभूति ये आवेश से थोड़ा निचला स्तर होता है, जहाँ पर भगवान की थोड़ी सी शक्ति उनको दी जाती है। भगवान का आवेश नहीं होता, भगवान पर्सनली प्रवेश नहीं करते, भगवान थोड़ी सी शक्ति दे देते हैं और फिर काम चल जाता है, काम हो जाता है। तो ये अंतर वो बताते हैं, एक है विभूति, एक है आवेश, एक है कला, एक है अंश। और फिर 28वें श्लोक में वो बताते हैं कि इन सब का शिरोमणि कौन है? जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था कि एक बीज है और उस बीज से पूरा पेड़ आता है, तो वैसे ही वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इन सब का स्रोत कौन है, मुख्य कौन है जिससे ये सारे आते हैं। तो 28वें श्लोक में, जो कि इस श्रीमद् भागवत का परिभाषा सूत्र है, मैंने पहले ही दिन बताया था परिभाषा सूत्र क्या होता है, कि इस श्लोक को लेकर हर श्लोक को आपको देखना है। कोई भी लीला आ जाए आगे, या कोई भी चैप्टर या कोई भी श्लोक, इसके लेंस से आपको देखना है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि एक राजा है और राजा के पीछे 18,000 सैनिक चल रहे हैं, तो वो 18,000 सैनिक किसको फॉलो करेंगे, किसका निर्देशन फॉलो करेंगे? राजा। राजा जैसे बोलेगा वैसे ही। उसी तरह से पूरा श्रीमद् भागवत किसकी ऑर्डर फॉलो करेगा? तो वो ये श्लोक है जिसकी ऑर्डर पूरा श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक फॉलो करते हैं। तो इसको कहा गया है परिभाषा सूत्र। तो ये परिभाषा सूत्र क्या है? ये श्लोक है, एतचंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि एत का मतलब क्या है? सारे जितने अवतार, फिर मैंने आपको जो पुरुष अवतार बताए वो अगर आप पकड़ ले, इसमें एत मतलब सारे जो भगवान के अवतार है, च और वो सारे अवतार जो अभी के लिस्ट में नहीं है। एत का मतलब क्या है? जो लिस्ट में अभी बताए गए या जिनके बारे में चर्चा की गई। च का मतलब है जो लिस्ट में नहीं है। वो कैसे है? अंश है या कला है। वो भगवान कृष्ण से अंश शक्ति लिए हुए या भगवान का ही एक विस्तारित रूप है, उसको कहा जाता है कला। अंश मतलब थोड़ी शक्ति उसमें होती है, कला मतलब एक पूरा विस्तारित रूप होता है। एक तो वो भगवान का अंश है या भगवान की अंश का अंश, उसको कला कहा जाता है। अंश बड़ा होता है और कला छोटा होता है। जैसे मराठी में ना कले कले निवाड़ना, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। चांद को कहा था ना कले कले निवाड़, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो अंश मतलब जिसमें भगवान की ज़्यादा, भगवान ही है लेकिन
डिस्प्ले ऑफ पावर जो है वो कम है, और कला में उतना ही पावर है लेकिन और कम हो जाता है। उदाहरण से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आगे, पहले श्लोक को देख लेते हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि भगवान के जो अवतार बताए, जो लिस्ट में थे, जो लिस्ट में नहीं थे, वो सारे भगवान के अंश है या कला है। लेकिन ये सब कब आते हैं? हाँ, इंद्र अरि व्याकुल, इंद्र जब अपने अरि अपने शत्रुओं से व्याकुल हो जाते हैं, हृदयंती युगे युगे, हर युग में भगवान का अवतार आता ही आता है। लेकिन उसका टाइमिंग फिक्स है, उसकी जगह फिक्स है, माता पिता फिक्स है, कैसे माध्यम से आएगा वो सब फिक्स होता है। इसके लिए बीच में कलयुग में उठकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कल्कि का अवतार हूँ। किसी को भी कल्कि का अवतार मत मानिए, क्योंकि कल्कि के आने का समय बहुत दूर है। वो कहाँ आएंगे, किसके उनके माता पिता कौन होंगे, जगह क्या है, सब कुछ दिया गया है। इसलिए बीच में ही कोई ये कह नहीं सकता कि मैं अवतार हूँ। तो ये कब आते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोकम। आपने अभी इंद्र को देखा है व्याकुल होते हुए? नहीं देखा किसी ने। इंद्र लोगों को पता ही नहीं इंद्र कौन है, तो इंद्र को व्याकुल होते हुए देखने की संभावना ही नहीं। तो अगर इंद्र की व्याकुल होने की संभावना नहीं है तो बीच में कल्कि आ ही नहीं सकते हैं। तो भगवान कब आते हैं? इंद्र जब अपने अरि शत्रुओं से व्याकुल हो जाते हैं तो हर युग में भगवान आते हैं। लेकिन कौन है ये भगवान? जो इन सारे अवतारों के स्रोत है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान कृष्ण के ही लिए ये उपाधि मुख्य तौर से इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि सारे अवतारों का एक कॉमन गोल होता है। तो वो क्या बताते हैं? अवतारों का गोल क्या है? मृदयंती। मृदयंती का एक व्याख्या करते हैं कि आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। कब आते हैं? युगे युगे, हर युग में आते हैं। कब आते हैं? व्याकुलम, जब लोग व्याकुल हो जाते हैं। किससे? इंद्रारी, जो दैत्य लोग होते हैं उनसे जब व्याकुल हो जाते हैं तो उन्हें आनंद देने के लिए मृदयंती भगवान यहाँ पर हर युग में आते हैं। तो क्या सारे अवतार एक ही स्तर पे समझने चाहिए? तो यहाँ पर वो बताते हैं नहीं। भगवान के जो पुरुष अवतार है एत, जो हमने देखे, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, तो ये भगवान के पुरुष अवतार कहलाते हैं। फिर उसके बाद में आता है च मतलब जो भगवान के अंश अवतार है, जैसे मत्स्य है, ये भगवान का ही स्वरूप है, अलग नहीं है भगवान से। मत्स्य है, कूर्म है, ये क्या हुए? ये भगवान के अंश हुए। और कला क्या है? जैसे भगवान किसी चीज की प्रमुखता, प्रकर्षता से दिखाने के लिए जिसको शक्ति देते हैं उसे कहा जाता है कला। कला में कौन कौन आएगा? जैसे 4 कुमार है, नारद मुनि है, ये भगवान की कलाओं का निर्देशन करते हैं। और जब कोई एक व्यक्ति है जिसमें भगवान प्रवेश करके बाकी के कार्य करते हैं उसे कहा जाता है आवेश। तो आवेश उसे कहा जाता है। जैसे वैकुंठ में अनंत शेष, फिर नारद मुनि और चतुष कुमार, ये कौन है? ये भगवान के आवेश के स्वरूप है। पद्म पुराण में भी ये बताया गया है कि जैसे हमने देखा कि पृथु महाराज भी शक्त्यावेश अवतार है, शक्ति का आवेश उनमें होता है। तो कहते हैं कि भगवान किस तरह से पृथु महाराज में प्रवेश करते हैं और उनके माध्यम से वो कार्य कराते हैं। उसी तरह से कल्कि जो अवतार आने वाला है उनके विषय में कहा गया है कि कल्कि नाम के एक व्यक्ति होंगे जो एक आध्यात्मिक प्रचारक होंगे, और उसमें भगवान वासुदेव का आवेश होगा और फिर वहाँ से संहार शुरू हो जाएगा। तो जब वो प्रवेश करेंगे, भगवान कौन? भगवान वासुदेव, तब वो व्यक्ति जो कल्कि है वो कल्कि अवतार कहलाएगा। वो भी शक्त्यावेश अवतार है। आवेश जब होगा उनमें तब भगवान वो कार्य उनसे करवाएंगे। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या फिर इतने सारे देवता है, इतने सारे रूप है? तो कहते नहीं, बहुमूर्त्य एक मूर्तिकम, भगवान एक ही है लेकिन
अलग अलग रूप धारण करते हैं। जैसे अग्नि के अलग अलग स्रोत हो सकते हैं, जैसे कैंडल भी है, अग्नि का स्रोत ही है। लैंप है, वो भी अग्नि का स्रोत है। बॉनफायर आप हम बनाते हैं, वो भी अग्नि का स्रोत है। लेकिन शक्ति अलग अलग है, तो वो शक्ति के आधार पर, शक्ति के डिस्प्ले के आधार पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे अंश है, कला है, आवेश है, ये सारे नाम कैसे दिए जाते हैं? शक्ति का कितना डिस्प्ले किया जाता है। जैसे मत्स्य अवतार, कोई कहे मच्छी कैसे भगवान का, नहीं, उनमें भी भगवान कृष्ण के जितनी ही शक्ति है, लेकिन उस लीला के लिए पोषक कितनी शक्ति है उतना ही वो डिस्प्ले करेंगे। शक्ति उतनी है, लेकिन डिस्प्ले की जरूरत कितनी है, उस आधार पर वो अपने शक्ति का वहां पर डिस्प्ले करते हैं। और फिर वो 29वें श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई ये, इसकी फलश्रुति देते कि अगर भगवान की ये जितने भी अवतार है इनकी सूची कोई रोज पढ़ेगा तो क्या होगा, उसके पाप तो जल ही जाएंगे, लेकिन उनके भौतिक जीवन में जो तकलीफ़ें आ रही है उनसे उन्हें बहुत जल्द आराम प्राप्त होगा। तो फिर वो सारे ऋषि एक प्रश्न पूछते कि ठीक है, आपने ये बताया भगवान के अवतारों के विषय में, तो क्या भगवान का विराट रूप भगवान का अवतार है? तो फिर अभी 30 से लेके 34वें श्लोक में वो बताएंगे कि भगवान का विराट रूप भगवान के अवतारों में आता है। तो 30वें श्लोक में वो बताते हैं कि विराट रूप किसके लिए है और विराट रूप क्या है। तो वो बताते हैं कि विराट रूप जो है, जो कोई भगवान का रूप नहीं है, ये माना हुआ रूप है, इसके लिए वो भौतिक कहलाता है। जैसे हमने पहले रूप देखे, एक रूप थे जो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, हमारा शरीर, लेकिन भगवान का शरीर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो उसी तरह से भौतिक रूप जो भगवान का कंसीडर किया जाता है, माना जाता हुआ, ये है नहीं, माना जाता है, उसको कहा जाता है विराट रूप। तो ये किन के लिए है? ये उन साधकों के लिए है जो सिर्फ भौतिक तत्वों को ही जान और समझ सकते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी नहीं है। तो फिर उनके लिए भगवान का स्वरूप कैसा है, तो वो मानते हैं, मानने लगते हैं, है नहीं, मानते हैं कि जैसे चांद और सूरज दिखते हैं ना मुझे, तो कहते हैं चांद और सूरज भगवान की आंखें हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो कहते हैं कि ये जो पहाड़ है ये भगवान की हड्डियाँ हैं, जिसके आधार पर सब टिका हुआ है, बैलेंस्ड है। फिर वो कहते हैं कि ये सारी नदियाँ हैं, वो भगवान के शरीर में बहने वाला खून है। इस पर बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो वो भगवान के शरीर पर मानो कि केस की तरह है। तो ऐसा इमेजिनेशन करके एक रूप जिस पर वो ध्यान कर पाए, और ध्यान करने से क्या होगा, ग्रेजुअली उसका शुद्धिकरण होगा, और धीरे धीरे जैसे शुद्धिकरण होगा उसका स्तर भी बढ़ते जाता है। लेकिन उसको कुछ समझता ही नहीं है जिसको इनिशियल लेवल पर, उसके लिए ये इमेजिनरी रूप दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है विराट रूप, ताकि कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ने की शुरुआत वो कर पाए। 31वें श्लोक में वो कहते हैं कि ये किसके लिए है? अबुद्धि भी, जो कम समझ वाले लोग हैं उनके लिए ये विराट रूप है। तो वो उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे बादल है और धूल है, तो बादल और धूल को कौन उड़ाकर ले जाता है? तो बादल और धूल को उड़ाकर ले जाती है हवा। लेकिन जो व्यक्ति कम समझ वाला होता है, उसको जब बादल चलने लगते हैं तो वो क्या कहता है, अरे बादल जा रहे हैं। बादल जा नहीं रहे, हवा उनको लेकर उड़ाकर लेकर जा रही है। और जब धूल उठती है, हवा के संपर्क में जब धूल आती है, तो क्या कहते हैं, हवा मैली दिख रही है, हवा में धूल हो गई है। नहीं, हवा धूल को उड़ाकर लेकर जा रही है। हवा अलग है, धूल अलग है, हवा अलग है, मेघ अलग है। हवा उनको उड़ाकर लेके जाती है। लेकिन जिसकी समझ ठीक नहीं, वो क्या कहता है, दोनों को एक कर देता है। उसी तरह से जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो भगवान के अवतारों में भेद नहीं कर सकते। वो क्या करते, सुपर इम्पोज करते, मतलब इस एक का जो रूप है वो दूसरे पर लगा देते। जैसे उदाहरण देते प्रभुपाद जी अपने भागवत में, जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है,
आपके पास गाड़ी नहीं है, तो हम किसको कैसे जाते हैं? ऑटो से जाते हैं। तो जब ऑटो जाती है सामने से, तो अभी आपको ऑटो वाले का नाम नहीं पता है, तो हम कैसे बुलाते, रुकवाते हैं उस ऑटो वाले को? क्या कहते हैं हम लोग? नाम से बुलाते हैं। हम कहते हैं ऑटो, और जैसे ऑटो कहते हैं तो ऑटो वाला रुकता है, बिल्कुल रुकता है। अब वो व्यक्ति ऑटो है क्या? वो व्यक्ति ऑटो नहीं है, लेकिन हमारी समझ, अभी हम वो व्यक्ति को नहीं जानते, इसके लिए उसको रुकाने के लिए हम क्या कहते हैं? वो ऑटो को व्यक्ति पर इम्पोज कर देते हैं और वो व्यक्ति रुक भी जाता है। जैसे मान लीजिए पंतप्रधान की गाड़ी है, बड़ी लिमोजिन आ रही है, लिमोजिन, और पंतप्रधान जी आए हमारे मंदिर में, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, गाड़ी, अभी गाड़ी की सारी कांचें बंद है, आपको कुछ पता नहीं क्या है अंदर, गाड़ी की सारी कांच बंद है, और गाड़ी आती है मंदिर के दरवाजे पे, तो तुरंत सब लोग क्या कहेंगे? पंतप्रधान आ गए, पंतप्रधान आ गए। अभी गाड़ी और पंतप्रधान अलग है कि नहीं? लेकिन कहते समय हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे पंतप्रधान आ गए, पंतप्रधान आ गए। अरे भाई, गाड़ी अलग है, पंतप्रधान अलग है, और पंतप्रधान दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो उसी तरह से भगवान दिखते नहीं है, लेकिन एक रूप को उस पर जब डाल दिया जाता है, तो जो निम्न स्तर के व्यक्ति है वो समझने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं। जैसे उस ऑटो वाले को रोकने के लिए हमने क्या किया? उसको ऑटो कहा, हालांकि वो ऑटो अलग है और ऑटो का ड्राइवर अलग है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो दिख रहा है उसके माध्यम से वो भगवान का पूजन करने के पात्र बनते हैं। तो ये नव साधकों के लिए ये रूप है। तो 32वें श्लोक में वो बताते हैं कि जैसे जो दिखता है स्थूल शरीर, स्थूल रूप में जो दिख रहा है, जैसे पेड़ दिखते हैं, पहाड़ दिखते हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ दिखती है, समंदर दिखते हैं, तो उसके जो उपासक है वो स्थूल रूप की उपासना करते हैं। उसी तरह से इस भगवान के सूक्ष्म रूप भी है। जैसे वायु है, वायु बहती है तो कई इतनी शक्तिशाली होती है कि कई सारी चीज़ें उड़ा के लेकर जाती है। गांव में अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे बारिश का सीज़न चालू हो, कई पत्थर उड़ा कर लेके पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, तो इतनी शक्ति। तो इस स्वरूप का भी एक सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे ध्वनि है, सूक्ष्म स्वरूप है। तो कुछ लोग सूक्ष्म स्वरूप की भी उपासना करते हैं। और वहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि उसी तरह से जीवात्मा, हम सब जो आत्मा है, उस पर एक स्थूल शरीर का कवरिंग है और एक सूक्ष्म शरीर का कवरिंग है। तो जब वो ये दो कवरिंग उस पर आ जाते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति को वो भूल जाता है, और उसके कारण वो क्या करता है? अलग अलग रूपों को धारण करता है। तो फिर वो यही प्रश्न पूछते हैं कि जो अलग अलग रूप या अलग अलग आइडेंटिटीज वो क्यों धारण करता है? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जो मन होता है उसकी सारी इच्छाओं को, जो ये शरीर से जुड़ी होती है, अगले शरीर में जाकर पूरी करने की इच्छा करता है। तो फिर वो पूछते हैं कि ठीक है, इससे कैसे छूटा जाए? तो 33वें श्लोक में बताते हैं ब्रह्म दर्शनम। ब्रह्म दर्शनम का मतलब क्या है? जब हम अनुभव करेंगे कि हम शरीर नहीं है और हम आत्मा है, इस भौतिक जगत से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो फिर वो उस ब्रह्म दर्शन से वो आराम से मुक्त हो जाएगा। तो अब प्रश्न आता है कि भैया ये ब्रह्म दर्शन का अनुभव कैसे होगा? तो 34वें श्लोक में वो बताते हैं कि जब भगवान हमारी साधना और प्रयास से संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें क्या करेंगे? वो ज्ञान, इतना प्रचुर ज्ञान दे देंगे कि जो भी चीज़ है हम एकदम क्लियर देखने में सक्षम हो जाएंगे, और उससे हमें साक्षात्कार हो जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हमको पता ही नहीं पट्टी कैसे खोलनी है। अगर हमको कोई ज्ञान दे दे कि भैया पीछे एक गांठ होती है और वो गांठ को अगर इस तरह से आप खोलो तो पट्टी खुल जाएगी, तो जैसे पट्टी खुल जाएगी तो सारी चीज़ें क्लियर। लेकिन वो ज्ञान ज़रूरी है कि पट्टी कैसे खोलना है। उसी तरह से भौतिक सृष्टि की रचना कैसे है ये किसी को पता चल जाए और एक्चुअल में देखने लग जाए, तो फिर इस भौतिक जगत से कोई आसक्ति हमें नहीं रहेगी। जैसे जिस दिन भगवान हमको दिखा देंगे एक रियलिटी कि चमड़ी के नीचे क्या है, तो फिर चमड़ी के लिए कभी किसी को वासना नहीं होगी। आज हम ये भूल जाते हैं बार बार कि चमड़ी के नीचे क्या है। इसके लिए हर नए रूप के पीछे आंखें भागती है। क्यों भागती है? वो ज्ञान का
रियलाइजेशन नहीं है थोड़े समय के लिए आता है फिर चला जाता है। लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा होगी, ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा कि किसी को सामने से देखकर आप बोलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, दूर से बात करो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की रियलिटी सब दिखने लग जाएगी। तो अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग हो जाता है, अपने आप विरक्ति आ जाती है, अलग कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान की कृपा होनी ज़रूरी है। वो कब होगी? जब हम सिंसियरली हमारी साधना करते रहेंगे। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं कि भगवान की कृपा होगी, लेकिन वो कृपा होने वाले भगवान को समझेंगे कैसे? तो फिर वो 35 से लेके 39वें श्लोक को बताते हैं कि भगवान की महिमा क्या है। तो 35वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान कैसे है? वेद गुह्यानी। वेद पढ़ के नहीं समझ पाएंगे हम लोग भगवान को, क्योंकि क्या है, वेद भी उनकी गहराई को नहीं जान पाए। और कोई बद्ध जीवात्मा है जो 3 गुणों से बंधा है, वो वेद पढ़ के क्या समझ पाएगा भगवान को? तो 36वें श्लोक में बताते हैं कि ऐसे जो भगवान हैं उनके क्या क्या गुण हैं। तो कहते सवा इदम विश्व अमोघ लीला सृजत अवत्यत्ति न सज्जतस्मिन् भूतेषु चान्तरहित आत्मतंत्र सद्वर्गिकम जिग्रहति सद्गुणेषु। तो कहते हैं कि भगवान के कितने सारे गुण हैं। तो भगवान कैसे है? अमोघ लीला, जिनका चरित्र में कोई दाग नहीं है, जिनकी गतिविधियों में कोई दाग नहीं है। इस 36वें श्लोक में आता है। सृजति, भगवान निर्मिति करते हैं। अवति अति मतलब उसे मेंटेन करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। न सज्जति, ये करते करते भगवान उससे बाधित नहीं होते। अस्मिन भूतेषु च अंतर्हित, वो हर किसी के हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं। आत्मतंत्र, भगवान कैसे है? टोटली इंडिपेंडेंट है, कोई उनको नियंत्रण नहीं कर सकता। शतवर्गिकम, सारे 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। देखिए भगवान की परिभाषा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, डेफिनेशन से जाइए। डेफिनेशन जिसका क्लियर है उसको आध्यात्मिक जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। डेफिनेशन हमारा क्लियर, तो कह रहे हैं भगवान की एक परिभाषा क्या है? षटवर्गिक, 6 के 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण रीति से उसमें मौजूद है। कई लोग, अगर बहुत सुंदर होता है व्यक्ति, तो कई लोगों को गुरूर होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। आपकी सुंदरता नहीं है। आप कहेंगे अरे मेरी सुंदरता कैसे नहीं, मेरा शरीर इतना सुंदर है। पहले तो शरीर भाड़े का है, आपका नहीं। तो भगवान उदाहरण से समझाते हैं। एक जगह पे आचार्य टीका में लिखते हैं, जैसे कोई डायमंड है। डायमंड को अगर एक कपड़े से ढक दिया जाए, ट्रांसपेरेंट कपड़े से, तो उसमें से कुछ रोशनी निकलती है, बराबर। तो किसी को क्या लगेगा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कागज से आ रही है, जो कागज से ढका हुआ है। कोई लगेगा अरे ये कागज से आ रही, लेकिन क्या वो कागज की रोशनी है? नहीं, वो रोशनी उस डायमंड की है, अपनी पर्सनल रोशनी। लेकिन उसको दिखा कौन रहा है? वो कागज। उसी तरह से भगवान गीता में कहते हैं, भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टता। ये शरीर की जो चमड़ी से जो सुंदरता दिख रही है, भगवान कह रहे हैं ये मेरी शक्ति है। तो अगर उनकी शक्ति है तो ये सुंदरता किसकी है? ये उन्हीं से आती है। वो निकाल ले तो बच्चे बत्तड़ हो जाएगा। तो ये हमारी सुंदरता नहीं है, ये उन्होंने थोड़े समय के लिए, जैसे कागज को लगता है कि मुझसे रोशनी आ रही है, हमको ये दिखाना, थोड़े समय के लिए दिखाने के लिए दे रहे, चल भाई तू भी मजा कर ले, सुंदर दिखना है सुंदर दिख ले, मैं अंदर से सुंदरता दे दूंगा। वरना एक चमड़ी उतर जाए तो देखने की इच्छा नहीं होगी किसी की। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सारे षड ऐश्वर्य के वो स्वामी हैं। और क्या है? षड गुण ईश, 6 के 6 इंद्रिय, और इस 6 इंद्रियों के भी वो स्वामी हैं। और अगर हम उनकी शरण ले तो 6 अनर्थों को भी वो अपना स्वामित्व दिखा सकते। कई बार लोग लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ये जितने भी अनर्थ है, परेशान हो जाते हैं। तो चिंता करने, माइंड कंट्रोल, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? माइंड कंट्रोल। सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान ये जो श्लोक मैंने गाया, भूमि आपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच। भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो आपका मन है वो मैंने आपको भाड़े से दिया हुआ है, रेंटेड है। अगर कोई चीज किसी की है, अगर हम वो उसको दे दे
तो वो बहुत अच्छे से चला सकता है। मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, पर मेरा मोबाइल कैसे चलता है, किधर क्या रखा हुआ है, किसको पता है? ये मुझे पता है। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं ये मन मैंने दिया है, अगर मन को नियंत्रण करना है तो उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इससे और कोई आसान तरीका है ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि वो मन का मालिक है। उसको दे देंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो उसे नियंत्रण कर पाएगा। इसके लिए सारे शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान से जुड़िए, भगवान से जुड़िए। अरे क्यों जुड़िए? क्योंकि सब कुछ उसका है। उसको दे देंगे तो हम भी खुशी से रहेंगे और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो ये गुण भगवान का बताते हैं। तो फिर वो प्रश्न पूछते हैं सारे ऋषि कि अरे आप इतने गुण बता रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन सब लोग क्यों नहीं समझ पाते अगर भगवान इतने वैभवशाली है? तो कहते कुमनीषिन, 37 श्लोक में शब्द आता है कुमनीषिन। वो कहते हैं जिनके पास ज्ञान थोड़ा कम है वो भगवान को नहीं जान पाते। जैसे मान लीजिए आप पिक्चर देखने गए, छोड़ दीजिए पिक्चर, छोड़ दीजिए, क्लासिकल म्यूजिक। अभी जिसको क्लासिकल म्यूजिक का कोई सेंस ही नहीं है उसको क्या कहेंगे आप? कुमनीषिन। और वहाँ पर वो आलाप पे आलाप लगाए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे राग गाए जा रहे हैं। जिसको उस विषय का ज्ञान है वो कहेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन जो कुमनीषिन है वो क्या कहेगा? क्या बकवास गा रहा है, उसको उसमें कोई रस ही नहीं आएगा। उसी तरह से भगवान में आनंद कौन ले सकता है? जो उनके विषय में जानता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है उसको लगेगा बकवास है, अध्यात्म में कोई मजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुमनीषिन है, उसके पास ज्ञान कम है। तो फिर वो सारे साधु समझ जाते, ठीक है भाई आप जो कह रहे हो वो बात बनती है, लेकिन भगवान को अगर जानना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? तो वो कहते 38 श्लोक में सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाने। रथांग पाने, वो किसकी याद कर रहे हैं यहाँ पर? वो भगवान का रूप जहाँ पर भगवान ने रथ का अंग अपने हाथ पानी में पकड़ लिया, उस स्वरूप का ध्यान करें। यो मायया संतत अनुवृत्य भजेति तत्पाद सरोज गंधम। उस भगवान के पाद सरोज का गंध में जब मेरे नासिका में जाएगा तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। भजे, तो उस भगवान को मैं भजता हूँ। तो वो कहते हैं धातु का मतलब क्या है? जो निर्माता है। कौन से निर्माता है? कौन है निर्माता? रथांग पाने। एक ही व्यक्ति है जिसने रथ के पहिए को धारण किया था। वो किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। तो कहते हैं यो मायया संतत अनुवृत्या भजेत। जब हम उनकी भक्ति करेंगे, भजेत का यहाँ पर क्या अर्थ दिया गया है? भक्ति। तो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। कौन से भगवान? रथांग पाने, जिन्होंने रथ के अंग को अपने हाथ में पकड़ा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। कैसे करेंगे? अमायया, अनरिजर्व्ड, कोई मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान के लिए। संततया, अनइंटरप्टेड, उसमें कोई खंड नहीं। खुशी है तो भी, गम है तो भी, सुख है तो भी, दुख है तो भी, शरीर अच्छा है तो भी, शरीर में पीड़ा है तो भी, हर अवस्था में अनइंटरप्टेड, संततया, अनुवृत्त्या। और कैसे? अनुवृत्ति मतलब फेवरेबल, फेवरेबल होनी चाहिए। कंस ने भी ध्यान किया भगवान का, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया। नारद मुनि कहते मेरे को ईर्ष्या होती है उससे। आएगा 7वें स्कंद में, पढ़िए, पहले ही अध्याय में आएगा। बोले मेरे को ईर्ष्या होती है कंस से, शिशुपाल से, दंतवक्र से। बोले क्या चिंतन करते हैं भगवान का, ऐसा चिंतन जो मुझे भी पॉसिबल नहीं हो रहा। बोले ईर्ष्या होती है मेरे को इनसे। कौन कह रहा? नारद मुनि। लेकिन उनके चिंतन में बहुत अंतर है, वो नेगेटिव चिंतन है। तो होशियार व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे नेगेटिव चिंतन किया शिशुपाल ने, भगवत धाम चला गया। फेवरेबल करेगा तो भगवान क्या नहीं देंगे? अगर कोई कॉलेज में एडवर्टाइजमेंट है, खाली कॉलेज में आके बैठी है, आपको 10 लाख रुपया स्टार्टिंग सैलरी और साल में 15 दिन की वैकेशन इंटरनेशनल, खाली कॉलेज में बैठे। तो होशियार व्यक्ति कौन है? जो खाली जाके बैठेगा नहीं, बोलेगा अगर जाने से इतना फ़ायदा, पढ़ाई करूँगा, अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो क्या नहीं मिलेगा। लेकिन कलयुग के आलसी लोग क्या खाली बैठे? वैसा नहीं, वो आदि सोचे। तो क्या कहते हैं? अनुवृत्त्या, फेवरेबल सर्विस जब करेंगे तो वो क्या कहते हैं?
उस भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें उनका दर्शन आसानी से प्राप्त हो जाएगा। फिर जब सारे ऋषि ये सोचते सुनते हैं कि अरे भगवान की भक्ति तो हमने कभी की नहीं, हम तो कर्म कांड में लगे, हम तो ज्ञान कांड में लगे, हम तो अष्टांग मार्ग में लगे, हमारे पास तो भक्ति है ही नहीं, तो उनका उत्साह डाउन हो जाता है। तो 39 श्लोक में वो बताते हैं सूत गोस्वामी, अरे आप चिंता मत कीजिए, आपने अभी जो भगवान के विषय में इंक्वायरी की है वो अपने आप में इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है और इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अभी चिंता मत कीजिए। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, भक्ति कैसे मिलेगी? तो कहते हैं 4 श्लोकों में, आखिरी के 4 श्लोकों में, कि ये भागवत अगर ठीक से सुनेंगे तो भागवत सुनने से भक्तों के संग में अपने आप भगवान के लिए प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो आखिरी 4 श्लोकों में 40 से लेके 44 श्लोक से वो क्या करते हैं, इस श्रीमद् भागवत का गुणगान करते हैं। तो 40वें श्लोक में वो क्या बताते हैं, इदम भागवतम नाम पुराणाम ब्रह्म संहिता उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्यायनम महत्। बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप याद कर लीजिए। वो कहते हैं इदम भागवतम नाम, ये पुराण का नाम क्या है, भागवत। पुराणाम, पुराणानाम ब्रह्म संहिता, ये भगवान कृष्ण के विषय में परिपूर्ण है ब्रह्म संहिता। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान श्री कृष्ण का चरित, उत्तम श्लोक किसको कहा गया है, जिसके उत्तम श्लोकों से जिसका गुणगान होता है, भगवान श्री कृष्ण का चरित है। चकार भगवान ऋषि, किसने लिखा है या आप इसको, भगवान व्यासदेव, जो कि भगवान के ही एक अवतार है। निश्रेयसाय लोकस्य, इस भौतिक जगत के जो पीड़ित लोग हैं उनका श्रेय करने के लिए लिखा है। उससे क्या होगा अगर पढ़ेंगे तो, धन्यम स्वस्थ्य अयनम, जीवन आनंद से और भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर 21वें श्लोक में बताते हैं, तद इदम ग्राह्यम आस सूतम आत्मवतामरम सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रिता, ये सारे शास्त्रों का सार है और दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा ये पहले किसने किसको सुनाया था? तो 42वें श्लोक में बताते हैं कि इसको पहले व्यास देव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज, जो गंगा जी के तट पर बैठे थे, उपवास कर रहे थे, 7 दिन में जिनकी मृत्यु होने वाली थी, उनको सुनाने के लिए सुखदेव गोस्वामी गए थे। और फिर आखिरी के 2 श्लोकों में वो जो छठा प्रश्न उनका था कि भगवान कृष्ण जाने के पश्चात धर्म ने कहाँ पर आश्रय ग्रहण किया, तो वो 43 और 44 श्लोक में बताते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्क अधुनोदित, अधुन उदित। अब भी ये जो पुराण आया है श्रीमद् भागवत कैसा है, पुराणों में अर्क है। अर्क मतलब क्या, सूर्य। जैसे सूर्य 12 राशियों में से प्रवेश करके आता है, उसी तरह से ये पुराण अर्क जो है श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों से प्रवेश करके फिर भगवान श्री कृष्ण को उदित करता है। कृष्ण स्वधाम उपगते, जब कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सह, धर्म ज्ञान आदि सबको लेकर गए, कलौ नष्ट दृशामेशा। तो क्या हुआ, कलयुग के सारे लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई क्योंकि धर्म का पालन कर ही नहीं पा रहे थे। तो उस समय में ये पुराण अर्क अधुन उदित, कृष्ण के जाने के पश्चात धर्म ने इस भागवत में शरण लिए। इसके लिए जो भागवत का श्रवण करता है, पालन करता है, वो अपने आप ही धर्म का पालन करता है। और फिर आखिरी के 44 श्लोक में वो बताते हैं कि इस भागवत की परंपरा क्या है। तो वो 2 परंपरा यहाँ पर बताते हैं। पहले व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा को सुनाया। उसी सभा में सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने सुना, और सूत गोस्वामी बताते हैं कि अभी मैं आप नैमिषारण्य के ऋषिगणों को ये भागवत बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 3रा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।